प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोपियों का पत्र देख के और उद्धव का हाल देखकर उनकी हालत भगवान सोचते हैं, देखो इनके ज्ञान का गुमान उतर गया। कुछ विशेष कार्य बीच में होना है, इसलिए थोड़े समय के लिए कथा को विश्राम दिया जाता है और पांडे जी आपको सूचित करना है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे बीच में आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस में मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद माननीय बीपी सरोज जी का आगमन हुआ है। सांसद जी के द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण किया जाएगा और अंग वस्त्र भेंट कर महाराज जी से आशीर्वाद लिया जाएगा। मैं सांसद जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और परम पूज्य व्यास भगवान को माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्री विजय शंकर उपाध्याय एडवोकेट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आपके द्वारा भी महाराज जी का माल्यार्पण होना है। आप मंच पर आएं और परम पूज्य व्यास भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चक्रपाणि पांडे, श्री चक्रपाणि पांडे जी से निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं और आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण। श्री दीपक देव पाठक, आप सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, आपके द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण होना है और आने वाले 4 नवंबर को 4 तारीख को आपके भजन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आप सभी इनके भजनों को सुनने के लिए 4 तारीख को जरूर उपस्थित रहें। आपके द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण। श्री प्रेम नारायण यादव, प्रमुख मड़ियाहू, प्रमुख जी से निवेदन है कि आप भी मंच पे आएं और परम पूज्य व्यास भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती हेमलता सिंह, आपके द्वारा महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट किया जाएगा। मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग आते जाइए। सविता सिंह जी, प्रियंका सिंह जी, रेणु सिंह जी, उषा मिश्रा, सुधा शुक्ला, आप लोगों के द्वारा महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट किया जाना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शीघ्रता के साथ मंच पर आएं और परम पूज्य व्यास भगवान को पुष्पगुच्छ भेंट कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें।
रेणु सिंह द्वितीय, यहाँ 2 रेणु सिंह उपस्थित हैं, तो इनके द्वारा भी महाराज जी से आशीर्वाद लिया जाएगा पुष्पगुच्छ भेंट करके। आप लोग पुनः एक बार मंच पर आ जाइए, सब लोग यहीं हो जाएगा। तो अब मैं परम पूज्य व्यास भगवान से पुनः एक बार प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने की कृपा करें। परम पूज्य व्यास भगवान वो चिट्ठी लेके भगवान के पास जा रहे हैं उद्धव जी, और उसमें क्या लिखा है आपने सुना। सोचते हैं कि क्या बताएं, हम कैसे कन्हैया को लेकर के इनको सांत्वना प्रदान करें। और भगवान कहते हैं कि उद्धव ये क्या हालत बना दिया, कैसे आ रहे हो। ऐसे डगमगा के चल रहे थे जैसे उन्होंने प्रेम की मदिरा पी लिया और नशा चढ़ गया, पैर डगमगा रहे हैं। कब प्रेम मद छा के और पग परत कहाँ के कहाँ, और मानो शुद्धियात कोई भावना भुलाई। कहीं रत्ना कर यो आयो चकात उधो, वो चकवा इधर उधर देखते हुए आ रहे हैं और रास्ते भर दोनों हाथ कहीं इधर उधर नहीं रख सके। धारत धरा पे ना उदारयति आदर्शो, क्या लिए हैं का एक कर राजत और नवनीत जसुदा को दियो, और एक कर बंसी बर राधिका पठाई। ऐसे पहोलियों में उनको संभालते हुए भगवान के पास आए। भगवान ने कहा उद्धव क्या देखा, क्या समझाया। ये चिट्ठी तो हम पढ़ लिए उनकी, तुम बताओ। कहा प्रभु आप एक कृपा कर दो हमारे ऊपर। कहा क्या, कहा आप हमको अगले जन्म में ब्रज रज में ही रहने का अवसर दे दीजिए। हम वहां के गोपी बन जाएं, वहां के लता बन जाएं, पत्र बन जाए, कुछ भी बन जाए। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, और वृंदावने किमपि गुलमल तौषधीना। साधु या दुष्तेजम आर्य पथम चहित्वा, अभेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमज्ञाम। उन्होंने आर्य पथ को छोड़ दिया, जो लोक धर्म है उसको छोड़ दिया। वो परम धर्म में एकदम शिखर पे वो स्थित हैं। लोक धर्म छोड़ के जब कोई भक्त परम धर्म पर जाता है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम जो गुरु के प्रति, मामा के प्रति, नाना के प्रति ये सब सोच रहे हो कर्तव्य, सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विभीषण से कहा, विभीषण तुम 10 वासनाओं से जकड़े हुए हो, जैसे तेरे बड़े भाई के 10 सिर हैं तामसिक वासना, वैसे तुमको सात्विक वासना जकड़े है। उन्होंने सोचा सब कुछ छोड़ के तो प्रभु की शरण में आ गया। कहा नहीं, मन से वासना नहीं गई है। मैं नहीं कहता इनको छोड़ो या इनको तोड़ो, बस इनको एक में बट करके मेरे चरणों से जोड़ दो। विभीषण को भगवान बताते हैं ये वासनाएं हैं, उसी से हम लोग भी बंधे हैं। गिन लीजिए, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार,
तन धन भवन सुहृद परिवार। सबको मेरे सहारे छोड़ दो, तुम चले आओ। सब कर ममता और ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मन है बांधु बरी डोरी, मम पद बाध बर डोरी। तो गोपियां जो आर्य पथ था, जो लोक धर्म था, सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में लीन रहते हैं प्रभु। इसलिए तो कहा यार तुमको कहे थे जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ, तुम कितने दिन रहे का हमको पता नहीं, लेकिन व्यास जी लिखते हैं वो 6 महीने वहां रह गए। अब गोपियों के प्रेम में सराबोर उनको समय का आकलन नहीं हुआ। वाच कथिचित माशा, इस तरह गोपियों का सुंदर वृत्तांत जो भगवान के भक्ति की पताका स्वरूप है, सर्वोच्च स्थान मिला। मानस में जो भरत जी को स्थान मिला, श्रीमद् भागवत में वही स्थान गोपियों को मिला है। अब भगवान के दिव्य विवाह की चर्चा शुरू किया जाए। बड़ा सुंदर भगवान के विवाह का प्रसंग है और बहुत सारे विवाह भगवान ने किए। और उसमें ऐसा होता है कि बाल काल में जब बाल लीला कर रहे थे तो भगवान एक दिन ब्रज की गली में चले जाते हैं, वृषभानुलला की गली में चले जाते हैं और वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि कुछ ग्वालिनियां दही बेच रही हैं। तो कहते हैं कि देखो भैया हमको दही दे दो। तो राधा जी कहती हैं कि हम दही क्यों दे दें, कुछ एडवांस दिए हो क्या या तुम्हारा कर्ज खाए। तो एक समय दधी की मटकी सिर लेके चली वृषभानु कुमारी और बीच गली ब्रिजराज मिले दधी देव हमें दधी माखन हारी। ऐ दही बेचने वाले हमको दही खिलाओ। राधा जी कहती हैं का तुमरो ऋण धारती है कछु माखन जो तुम्हें और देवो बिहारी। कन्हैया अकड़ के कहते हैं अपने दोस्तों के साथ हैं कहे जो नहीं माखन दोगी हमें अब ही बन में मधुलेब उतारी। का क्या करोगी? का नंद जशोमती आवत है हरि उधर से तुम जीजरी उठो। वो देखो नंद यशोदा आ रहा है, अब ये पीछे मुड़े तो यही उपाय गई निबुकाय चितय मुस्काय दिखाय अंगूठो। अब ये क्या किए, दौड़ के राधा रानी के दुपट्टे का एक कोना पकड़ लिए। राधा रानी कहते देखो खींचत हो चरा गही के और मोती का हार हमार जो टूटे तो एक मोती के दाम जो कर बैलला तो जसुदाय रुनंद बिकाने न पई है। बहुत बड़े रियासतदार बनते हैं, 2 लाख गवे दान में दिए और समझ लो हमारे इस दुपट्टे के एक मोती का दाम अदा करने में उनकी रियासत बिक जाएगी। इस तरह नटखट कन्हैया ने ये लीला किया और जब घर आए तो एकदम माता जसोदा से बोल नहीं रहे हैं और कहे माँ हमारा विवाह कर दो। बचपन से ही विवाह की इच्छा प्रबल थी और खूब विवाह हुआ, हजारों में विवाह हुआ। माने कहा क्या बात है बेटा आज बड़े उदास हो? माखन मिश्री नहीं कहे कुछ नहीं खाएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। बोले क्यों क्या बात है? कहा हमारा विवाह कर दो। अरे विवाह के लिए हमारे सेवक लोग नंद बाबा सब तरफ जाएंगे और सुंदर तुम्हारे लायक
कन्या खोजेंगे तब ना होगा। कहा हमने खोज लिया है, सारा मामला सेट है, शादी करूंगा तो वहीं करूंगा। उसका रता पता बताओ। अब कन्हैया बड़े प्रेम से माँ को फुसलाते हैं, राधिका गोरी से। कहाँ रहती तेरी राधिका? ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। मैया कहती है कन्हैया तेरी अभी उम्र नहीं है, तूने कैसे जान लिया कि वो लड़की अच्छी है? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। भैया तुम समझ नहीं रहे हो, जब वो आ जाएगी ना सारी बात समझ लोगी, बहुत आराम मिलेगा। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जो अंगना में डोलेगी, तेरे सामने वो मैया घूंघट न खोलेगी। तेरे सामने वो मैया घूंघट न खोलेगी। और जो तू हमको नाश्ता वास्ता बनाती हो ना सब छूट जाएगा, आराम से रहोगी, क्योंकि बड़ी होशियार है। और उसी से भोजन बनवाऊंगा। और जानती हो कितने प्रकार का भोजन? तब भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। और तुमको कुछ नहीं करना होगा, आंगन में बैठाऊंगा तो चंदन की चौकी पर मैया तुझको मैं बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको मैं बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं। और बलदाऊ से कह देना बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। अच्छा धमकाते हैं। अब देखो तुम हाँ नहीं कर रही हो। अब अगर ये विवाह न कराया ना तो जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराई तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आएगा फिर से अवसर ये जीत हार का। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। प्रेम से बोलिए बाल गोविंद
की जय। अब बड़े हुए तो भगवान के विवाह की श्रृंखला चल पड़ी और प्रमुख जो विवाह है जो ब्राह्म विधि से हुआ वो तो महारानी रुक्मिणी जी के साथ हुआ जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। लेकिन भगवान के अन्य जो विवाह हुए उनकी चर्चा पहले कर ली जाए, फिर रुक्मिणी जी का विवाह अंत में सुना जाएगा, क्योंकि वो विधिवत विवाह हुआ। तो एक राक्षस था, उसका नाम था सत्राजित, और उसके पास एक श्यमंतक नाम की मणि थी। वो मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी, तो उसको बड़ा सोना मिलने लगा और जहां पहन के जाए तो उसकी छवि अलौकिक होती थी। ऐसा लगता था कि ये नारायण की कौस्तुभ मणि के समान है, वो नारायण के शरीर पे रहनी चाहिए। तो लोगों ने उससे कहा, कुछ जदुवंशियों ने, कि ये मणि भगवान मांग रहे हैं, दे दो। उसने मना कर दिया। और जब उसका छोटा भाई प्रसेनजित मणि को गले में धारण कर शिकार करने गया, एक दिन तो शेर ने उसको मार कर खा लिया। अब सत्राजित का भाई लौट के नहीं आया, तो सत्राजित ने कहा, लगता है कन्हैया ने कोई उपाय करके मणि हासिल कर लिया, अब वो मेरे भाई की हत्या करवा दिए हैं। ऐसी खबर चारों ओर फैली। तो कन्हैया को लगता है कि भाई देखो, मैं चोरी जरूर करता हूँ। और सब भक्त लोग चिल्लाते हैं कि ब्रजे बसंतम और नवनीत चौरम, ब्रज में माखन चुराते थे, और गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, गोपियों का वस्त्र चुराते थे, और भक्तों का अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हमारे भक्त लोग ऐसी वंदना करते थे, हमको बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये काम मैं जरूर करता था। अब ये जो मणि की चोरी और हत्या का कलंक है, ये तो भाई बहुत हो रहा है। अब हम इसका पर्दाफाश करेंगे। अब भगवान एक दिन ये रहस्य जानने के लिए निकल पड़ते हैं, और सब लोग मौखिक रूप से इस चर्चा को करते हैं कि देखो भाई, ये तो बचपन से ही चोर था, अब बड़ा हुआ तो माखन चोरी को करते करते अब हीरे जवाहरात की चोरी कर रहा है, ये तो स्वाभाविक ही है। भगवान ने कहा पूरा जनमत हमारे विरुद्ध हो जाएगा। अब चल दिए उस मणि का पता लगाने। अब उसके चिन्हों को देखते हुए घोड़े के आगे बढ़ते गए, और वहां से पहुंच गए जामवंत की गुफा में। अब जामवंत जी की बेटी जाम्बवती वो मणि लिए खेल रही थी। अब भगवान ने मणि को देखा, आश्वस्त हो गए वही मणि है, और जाम्बवती घबरा गई कि ये कौन आ गया बिना पूछे हमारी कुटिया में। इतने में बूढ़े जामवंत वहां आते हैं, और उनको क्रोध आता है, तो भगवान की छाती में उछलकर एक मुष्टि प्रहार करते हैं। बदले में भगवान ने भी उनको 2 मुक्के मार दिया। अब मुक्केबाजी शुरू हो गई। ये युद्ध चला 27 दिन। तब जामवंत को भगवान ने गिरा दिया, और 28वें दिन छाती पे जब चढ़ गए तो उनकी नस नस ढीली हो गई। बोले बस करो महाराज, मैं पहचान गया। जब आमने सामने हुए, निगाह से निगाह मिली, तो बोले कहीं आप मेरे राम जी तो नहीं हैं, यहाँ कैसे आ गए प्रभु? तो उन्होंने मणि की चोरी का प्रसंग विस्तार से सुना दिया। अब जामवंत कहते हैं कि प्रभु देखो, ये मणि जो है इसको तो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया है, और मणि पाने का एक ही तरीका है, दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लिया जाता। श्री रामावतार में भी लंका में मैंने ये बात कही थी। तो कन्हैया कहते हैं हाँ, आपने तो ऑब्जेक्शन किया था कि विभीषण के यहाँ से एक चवन्नी अयोध्या नहीं जाएगी।
तो बोले हमारा वही सिद्धांत है और यही धर्म युक्त भी है, तो अब क्या उपाय है? तो जामवंत जी बोले प्रभु एक उपाय है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो तो बिटिया भी मिलेगी आपको और दहेज में हम मणि भी दे देंगे। इस प्रकार भगवान का ये विवाह हुआ जामवती से, और समझ लीजिए जंगल में मंगल हो गया। आकर सारा वृत्तांत सत्राजित को सुनाया तो बड़ा दुखी हुआ, सबको बुला के कहा भाई हमने झूठा कलंक लगाया, द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है, लेकिन दुनिया के लोग ये बात सुनकर प्रचारित कर दिए। बड़ा उसको लगा, झटका लगा, बारे हमने इतने बड़े महान पुरुष को चोरी लगाई। अब उसके बाद लज्जित हुआ, प्रभु से बोला महाराज अब एक ही उपाय है। भगवान ने कहा ये मणि ले लो, ये तुम्हारी है, हम खोज के ला दिए, हमारा कलंक मिट जाए। तो बोला नहीं, अब मणि हम नहीं लेंगे, आप मेरी बेटी सत्यभामा से भी विवाह कर लो तो फिर मेरी जनता में जो बदनामी है ये समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। अब ये भी विवाह भगवान का हो गया। सत्राजित ने वो मणि दहेज में भगवान को दे दी। अब मणि तो बोले कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि जनता फिर कहेगी कि देखो बड़ा होशियार है, घुमा के फिरा के शादी विवाह के बहाने ले ही लिया मणि, हम तुम्हारी मणि नहीं लेंगे। तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को मणि देने का संकल्प कर चुका हूँ, अब आप इसको पास में रखिए। भगवान बोले तो एक काम करो, मणि तो तुम्हारे ही घर पर रहेगी, उस पर अधिकार हमारा होगा, और जो 8 भर सोनाए देती है रोज वो हमारे घर भेजते रहना। इस प्रकार भगवान के 2 विवाह हो गए। अब एक बार पांडवों के साथ भगवान जमुना नदी के किनारे टहल रहे थे और वहां गए तो जमुना तट पर एक सुंदरी कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन जाओ पता लगाओ ये देवी कौन है, किसके लिए तपस्या कर रहे हैं। गए, पूछा आप कौन है? बोली कन्या अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और विष्णुम्बरेण्यम वरदम तपः परमुमास्थिता, मैं भगवान विष्णु को श्री नारायण हरि को पति रूप में पाने की इच्छा रखती हूँ। तो कालिंदी को भी भगवान द्वारकाधीश ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्जुन मुस्कुराए, बोले भगवान आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार है और आपकी दनादन कई शादियां हो गई, 3 विवाह हो गए, अब 4था विवाह उज्जैनी का एक राजा था, 2 भाई, एक बिंद और एक अरविंद, उसकी बहन का नाम था मित्रबिंदा। अब दोनों भाइयों ने राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ तय किया था और मित्रबिंदा प्रभु द्वारकाधीश के ऊपर मोहित थी, उन्हीं के नाम की माला जपती थी। अब जब मित्रबिंदा को प्रभु द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो उसने किसी के विरोध की परवाह किए बिना वरमाला द्वारकाधीश के गले में डाल दी। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। भाइयों ने विरोध किया कि मित्रबिंदा को हरण करके द्वारकाधीश ले आए, सानंद रहने लगे। ये भगवान का 4था विवाह रुक्मिणी जी को लेके 5वां हो जाएगा, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब 6ठा विवाह जो हुआ, महाराज कौशल नरेश नग्नजित थे, उन्होंने बेटी के विवाह, उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा किया कि मेरे पास 7 बलशाली बैल हैं, जो वीर एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। पहले स्वयंवर कई प्रकार के होते थे, जैसे महाराज जनक थे तो सीता जी के विवाह के लिए धनुष यज्ञ किया। द्रौपदी के लिए आप जानते हैं मछली बेधने वाला कार्यक्रम हुआ था। तो इन्होंने कहा जो 7 बैलों को एक साथ नाथ दे उसी से विवाह कर दूंगा। जैसे सुग्रीव ने राम जी से कहा प्रभु बाली को, जब बाली के मृत शरीर पे 7 ताड़ के पेड़ उगे हुए हैं, बाली ने फेंका था उस राक्षस को, मैं दानव, और तो ऋषि ने कहा था कि इन 7 वृक्षों को जो एक तीर से काट देगा, वर्तुलाकार थे, वो बाली को मारेगा।
तो ऐसे 7 बैलों की कहानी यहाँ है और भगवान जाते हैं, 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथ दिए। कैसे? भगवान 7 रूप हो गए और तुरंत एक एक को नाथ दिए। अयोध्या में आए, 7 के 7 करोड़ों रूप बना दे। तो सारे अयोध्यावासी उमड़े श्री राम अवतार में। तो भगवान सोचते हैं ये लोग 12-14 बरस से बिना खाए पिए थोड़ा सा आहार करके जीवित हैं, अब बताओ ये दुखी हैं, तो हम एक एक से मिलने लगेंगे तो मिलन समारोह लंबा हो जाएगा। तो क्या किया? अमित रूप अप्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो ये छठा विवाह भी भगवान का हो गया सत्या देवी के साथ। उसके बाद वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, ये भगवान की बुआ लगती थी। उससे श्री कृष्ण जी से वो बड़ा स्नेह करती थी और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया। ये हुआ प्रभु का 7वां विवाह। अब लोग कहते हैं कि बुआ की लड़की थी, नहीं करना चाहिए था, लेकिन भगवान ने परंपरा चला दी। अब उसके बाद प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से करा दिया। यह विवाह भी इस तरह हुआ, इसी प्रकार का। अब एक बार भगवान के ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन करना था। ऐसा मद्र देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण कराने के लिए शर्त रखी थी। अब भगवान ने उसका वेदन किया और उससे भी विवाह कर लिया। इस प्रकार प्रभु के 8 विवाहों में से 7 विवाह हो गए। अब रुक्मिणी का जो विवाह था वो तो ब्राह्म विधि से हुआ, ब्राह्मी विधि से भगवान का वो विवाह हुआ। कैसे? राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश का एक राजा था, बड़ा महान राजा था और उसका नाम था भीष्मक। तस्य 5 भवन पुत्रा और कन्यका च वरानना, उसके 5 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम रुक्मिणी था। विदर्भ देश के राजा की ये बेटी रुक्मिणी और उसके 5 बेटे, सबसे बड़ा रुक्मी था। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केशी तथा रुक्म माली। 5 भाइयों में इकलौती बहन थी रुक्मिणी, इसलिए बड़ी दुलारी थी। नारदादि महात्मा के द्वारा द्वारकाधीश के का गुणगान सुन करके भीष्मक ने मन बनाया, हम अपनी बेटी का विवाह सुयोग्य वर से करना चाहते हैं। 5 पुत्रों से सलाह लिया कि बेटा देखो एक ही बेटी है, खूब बढ़िया विचार करके हम विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, विवाह के लिए कुछ चीजें विचारणी होती हैं, ऐसा नीति शास्त्र में लिखा है। जैसे कुलम च शीलम च सनाथता च विद्या और बलं च वपुवयं च का एतान गुणान सप्त परीक्ष देया कन्या बुधैर्शेषम चिंतनीयम। इतना विचार कर लो, बाकी बिना विचारे कन्या को दे दो। पार्वती जी के विवाह की जब बात आई, नारद जी ने बताया तो मैना महारानी कहती हैं, सुनो महाराज, पति एकांत उपाय कह मैना, पति एकांत उपाय कह मैना, नातन मैं समझे मुनि बैना, नातन मैं समझे मुनि बैना।
कहा क्या नहीं समझी, गाय जो कह रहे हैं जोगी जटिल काम मन नंगा रह गया, उसे विवाह नहीं करेंगे, तब कहाँ करोगी देवी? काजो घर बर कुल होई अनुपा, जो घर बर कुल होई अनुपा, कर भी विवाह सुता अनुरूपा, कर भी विवाह सुता अनुरूपा। और नहीं मिलेगा तो जो बता रहा उसी से कर लो। कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। न तरु बरु कन, तुम्हारी कन्या कुंवारी रहेगी, बहुत प्राणों से प्यारी है। माता पिता को बड़ी चिंता होती है विवाह की। राजा भीष्मक ने 5 पुत्रों से सलाह लिया, कहा इसके योग्य वर से इसका विवाह किया जाए। तो रुक्मी तुम बड़े हो, तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है। अब रुक्मी कुछ नहीं बोला। कहा पिताजी देखो हमारा तो मन नहीं है, वो रण छोड़ है, वो रण से भागा हुआ था, कायर है, किसी बहादुर राजा से इसका विवाह किया जाएगा। कहा बेटा अब तुम ज्यादा व्याख्या मत करो, अब तेरा यही निर्णय है तो तू जहाँ चाहो वहीं कर लो। बोला ठीक है पिताजी आप आराम करो, हमने इसका विवाह तय कर लिया। कहा? अरे कहा परसों बारात आएगी। बोले कहाँ पक्का किया? कहा सिंधु नरेश का दम घोष का पुत्र शिशुपाल है, उससे मैंने संबंध पक्का किया है, परसों बारात लेके आएगा। भीष्मक जी बोले ठीक है जैसी तेरी इच्छा। लेकिन रुक्मिणी के कान में जब ये समाचार पड़ा तो परेशान हो गई और बोली भगवान मेरे मन में तो कोई और बैठा है, ये क्या सुन रही हूं मैं। जब वर का नाम लिया जाता है, शादी कहाँ पक्की हुई, तो कन्या उसको लुक के छिप के सुनती। जब नारद जी बखान कर रहे थे ना, तो लीला कमल पत्राणी और गणया मास पार्वती। पार्वती जी दरवाजे की सफाई के बहाने लीला का कमल, बड़ा भारी अष्टदल कमल था, उसी की सफाई करती हुई कान में सुन रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, सबकी बात सुन रही। तो इसी तरह रुक्मिणी जी ने सुना और गई भाभी जी के सामने, रोते रोते मन की सारी बात कह दी। तो भाभियों ने समझाया देखो रोने से काम नहीं चलेगा, अगर कुछ कर सको तो जल्दी करो। और देखो ये तो बहुत निर्णय है बड़ा, परसों बहुत दूर नहीं है बारात आ जाएगी। अब उन्होंने सुंदर तुरंत कलम उठाई और सुंदर भाव से भरा हुआ 7 श्लोक लिखा। देखिए हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सामान्य स्त्रियां वेद पाठ नहीं कर सकती थी तो गृह कार्य करती थी। लेकिन अगर पढ़ी नहीं होती रुक्मिणी तो सुंदर सुंदर श्लोक तुरंत बना लिया। 7 श्लोक लिख के कैसे देते, लोपा मुद्रा घोषा मदालसा ये सब कैसे बनते। ऋषियों से ऋषि पत्नियों का संवाद है वेदांत में, ऐसा नहीं है जो पढ़ सकते थे वो पढ़ते थे। आज भी जो नहीं पढ़ सकते वो अपना गृह कार्य कर, इनके लिए तो काम की कमी है नहीं। तो उन्होंने एक पंडित जी थे उनको बुलाया और कहा प्रभु ऐसा करिए आप जाइए और भगवान को ये पत्र दे दीजिए। अब ले गए भगवान के यहाँ अंतःपुर में, भगवान आदर के साथ ले जाते हैं और उनको खूब बढ़िया स्नान कराया, सुंदर भोजन कराया। ये शिष्टाचार था राजाओं। विश्वामित्र जी आए, महाराज दशरथ ने विप्र समाज के साथ उनका स्वागत किया और ले आए, पांव पखारे, आसन पे बैठारे, विविध भांति भोजन करवावा। उसके बाद बोले कि प्रभु हमारा भाग्य उदित हुआ, आपके दर्शन हुए, अगर कोई प्रयोजन हो तो बता दीजिए, तुरंत पूरा कर दें। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उनको भोजन करा के तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य शतांगति, भोजनाथ से निवृत्त हो गए। ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे, चरण दबाते हुए भगवान बोले पंडित जी एक बात बताइए, कच्चिद द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत। आप ये समझ लो हमसे जब कोई ब्राह्मण मिलते हैं
तो भगवान सब ब्राह्मणों से आपका धर्म कर्म ठीक चल रहा है कि नहीं। अब वो बेचारे तो विशेष कार्य से आए हैं, उन्होंने कहा सब कुशल है और कोई कर्तव्य ब्राह्मणों का बाधित नहीं हो रहा है। तो बोले हम राजा हैं, अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हैं, ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है तो हमें कष्ट होता है। इस तरह बात करते हुए वो कहते हैं ब्राह्मण देवता कि भगवान रुक्मिणी जी का एक पत्र लेकर हम आए हैं। भगवान के हाथ में थमा दिया और बोले जल्दी से पढ़ लीजिए, नहीं तो राजा किसी और से पत्र पढ़वाते हैं, क्योंकि राजा का राजसी स्वभाव है, व्यवस्था होती है। अगर मित्र का पत्र आया दाहिने हाथ से राजा लेके सचिव को देगा, शत्रु का पत्र आया तो बाएं हाथ से लेके सचिव को देगा। दोनों तरफ वाचक रहते हैं और हर भाषा के अनुवादक रहते थे राजाओं के यहाँ। आप देखिए रावण को सुख सारण ने चिट्ठी दिया, कहा किसकी चिट्ठी है, कहा छोटे तपसी की चिट्ठी है। लक्ष्मण जी ने चिट्ठी लिखा था कि सीता दे मिलव जन आवा काल तुम्हार, सुनो सीता जी को लौटा दो, आओ शरणागत हो जाओ, और नहीं तो फिर तुम जानो। नीचे लिखा था पत्र भेजने वाले में तुम्हारा काल। रावण ने चिट्ठी दिया सुख सारण ने, तो क्या किया, कभी हंसी बाम कर, कितना नीतिज्ञ था, दानिया से नहीं लिया, कभी हंसी बाम कर और लीने रावण, हंसी बाम कर लीने रावण, और सचिव बोली 60 लाग बचावन, सचिव बोली 60 लाग बचावन। अच्छा किसी प्रिय की चिट्ठी है, मिथिला से दूत ले गए चिट्ठी, भगवान श्री राम लक्ष्मण सतानंद जी ने लिखी थी, क्या बारात लेके आई है। और जब कहे कि प्रभु मिथिला से आ रहे हैं, आपके बेटों का ये पत्र है, तो तुरंत भगवान की चिट्ठी महाराज दशरथ क्या करते हैं कि छाती से लगाते हैं और बड़ी देर तक आह्लादित होते हैं। लोगों ने सोचा ये क्या कर रहे हैं महाराज, पढ़े भी नहीं, इतना ही सुन लिए कि मेरे बेटों की चिट्ठी आई है। तो छाती से लगा करके राम लखन उर करीबर चिट्ठी, राम लखन उर करीबर चिट्ठी, रही गए कहतन खाटी मीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। थोड़ा सा खोल के देखा तो राम जी गए, बड़ा स्वागत हुआ, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, पीछे परशुराम आए, अरे कहीं तो खट्टी बात है, परशुराम आए तो कुछ गड़बड़ जरूर हुआ होगा, फिर चुप हो गए। तो इस तरह चिट्ठी राजा अपने आचरण से बता देता था कि चिट्ठी प्रिय की है कि अप्रिय की है। तो ये ले गए तो भगवान से बोले भगवान जल्दी से पढ़िए, किसी और से मत पढ़वाइएगा, क्योंकि गोपनीय पत्र है। अब भगवान पढ़ते हैं पहला श्लोक, 7 श्लोक हैं, मानो शादी के 7 फेरे हैं। शादी में 7 फेरे होते हैं ना, तो 7 वचन होते हैं। तो पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम खिल अर्थलाभम त्वय्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, हे भुवन मोहन, आपके गुणों का मैंने नारद इत्यादि ऋषियों से जो वर्णन सुना, तो प्रशंसा सुनते सुनते कानों से होती हुई वो प्रशंसा मेरे हृदय पटल पर छा गई और आपका सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। अब मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो आप ही से करूंगी। क्यों? क्योंकि देखो आप अच्युत हैं और आप अनंत हैं। हम किसी साधारण मनुष्य से विवाह नहीं करेंगे।
ऐसे पति को क्या भरूं जो जग में आवई जाए। अरे बरबरियो गोपाल जो कि जन्म सफल हो जाए। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है लेकिन सुना है। अच्छा भगवान दिखे ना, उनका गुण ही हम लोग सुनते हैं ना, सारी दुनिया रीझ जाती है। कहा हम आपके हो गए हैं। अब आप ऐसा करिए कि आप जल्दी से आइए, क्योंकि दुर्भाग्य से मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया है। परसों बारात आएगी। ऐसा न हो कि जो शेर का हिस्सा है, शेर का भाग है, उसको गीदड़ लेकर भाग जाए। अब देर मत करिएगा। अब आप कहोगे कि हम वीरता दिखाएंगे और पर तुम्हारा हरण करने के लिए तुम्हारे भाइयों पर भी हाथ उठाना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा? तो रुक्मिणी कहती है ऐसा न करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे लेने आए, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? कहा भाइयों को खबर ही नहीं लगेगी। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु तो आमुद वहे कथमिति प्रवदाम्य उपाय। प्रभु मैं उपाय बतला रही हूँ कि अंतःपुर से आप कैसे मेरा हरण करेंगे। देखिए विवाह के एक दिन पहले राज की परंपरा होती है कि कन्या भवानी जी का दर्शन करने जाती है अपने सखियों के साथ। आप देखिए सीता जी गई कि नहीं है? सीता जी भवानी के गई, भवानी भवन बहोरी, बार बार जा रहे हैं, उस फुलवारी में टहल रहे हैं और भवानी माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। खूब उनकी प्रार्थना, हम बड़ी देर तक रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। कैसे? नारी के 4 रूप होते हैं। वो कुमारी होती है, फिर नारी होती है, फिर महतारी होती है, फिर जब अत्यंत वृद्ध हो जाती है तो जगत जननी स्वरूप हो जाती है। गांव के नगर के सारे लोग उनको बड़की माता कहते हैं। सीता जी का जो वो है निवेदन है माँ भवानी से, वो चारों रूपों को आच्छादित कर रहा है। वो कुमारी किसकी थी? बोली जय 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 गिरी और राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब माता बोले जय गज बदन खडानन माता, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। आप हमारा मनोरथ जानती हैं, उसको पूरा करिए। तो ऐसे ही हम भवानी जी की प्रार्थना करने जाएंगे, वहाँ थोड़ा देर लगा देंगे। हमारी सखियां रहेंगी, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं। तो हमारी ये कुल की परंपरा है। हम गिरजा मंदिर जाएंगे और वहाँ सखियां रहेंगी, उस मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा तो सारी बात बन जाएगी और कोई झगड़ा नहीं होगा। और समय पे प्रभु आप नहीं आए तो इतना याद रखिएगा, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूँ पर विवाह नहीं करूंगी। जैसे पार्वती जी ने कहा कि जन्म जन्म प्रति मैं जन्मती रहूंगी और रगड़ हमारी, जन्म जन्म प्रति रगड़ हमारी, बरहि संपूर्णत रहबी कुमारी, बरहि संपूर्णत रहबी कुमारी। अब पूरा पत्र पढ़ के उस ब्राह्मण ने प्रभु को सुना दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, पंडित जी जो स्थिति रुक्मिणी जी की है वो ठीक वही स्थिति हमारी भी है।
बोले आप जानते हैं भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जब मेरा स्मरण करता है तो तुरंत हम भी उसका स्मरण करने लगते। बोले ठीक है महाराज, आपकी भी वही स्थिति है। तो बोले कि हमने संतों और ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनी है और आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में सोचता रहता हूँ और कभी कभी तो रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही मेरी रात बीत जाती है। भगवान से जब भगवान की लक्ष्मी दूर रहती हैं तो भगवान को चैन नहीं आता। आप देखो सीता जी से विवाह नहीं हुआ था, फुलवारी से ही भगवान के मन में हलचल हो गई। सोचने लगे कि मेरा मन इतना पवित्र है और भाई पराई कन्या है, स्वयंवर होने जा रहा है, शर्त है, मिले न मिले अभी से क्यों कामना। लेकिन चुंबक की तरह वो महाशक्ति भगवान का मन खींच रही है। जब धनुष तोड़ने गए तो सीता जी घबरा गई इनको देख करके और उनकी माता जी कहने लगी कि इनसे धनुष तोड़वाएंगे। रावण बाणासुर सब प्रणाम करके चले गए, एक रत्ती धनुष नहीं हिला सके, अब इनको क्यों धनुष तोड़ने के लिए देते हैं। सीता जी भी परेशान और तमाम अपने जैसे आपके ग्राम देवता, कुल देवता, डीह बाबा, ये बाबा वो बाबा सबको मनाने लगे। तब रामाय बिलो की बैदे देख रही हैं राम जी को और मना रहे हैं सब हृदय बिनवती जे ही ते। तो राम जी सोचते हैं कि हमसे ही निवेदन कर ले, ये दुनिया के देवी देवताओं से निवेदन कर रही है और देख हमारी तरफ रही है। अंत में जब घबरा गई तो पियतन चितई प्रेम पन ठाना। कहीं प्रेम का एक सिद्धांत है, ये हमको मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। जस जसमिन पर वो स्नेह शतम प्राप्नोति निश्चितम। बोले जाकर जा पर और सत्य स्नेह, जाकर जा पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलई न कछु संदेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। ये भक्ति का सिद्धांत है, प्रेम का सिद्धांत है। अब इतना समझ के अब प्रेम का जब प्रण ले ली राम जी जान गए। फिर आंखों ही आंखों में शक्ति का हस्तांतरण हुआ। सीता जी ने सोचा हम अपनी शक्ति इनको दे दे, धनुष आसानी से टूट जाए, टूट गया। मिथिला के लोग जब कथा कहते हैं तो कहते हैं धनुष राम ने थोड़ी बड़ा दृष्टांत देंगे। इतने दिनों से सीता जी धनुष को समझा रही थी, पूजा कर रही थी, रोज बात करती थी कि भैया जब मेरे राम जी आए छूते ही टूट जाना। गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से लिखा क्या कि जब धनुष टूटा तो मही पाताल और नाक जस व्यापा। मही पाताल नाक जस व्यापा, और राम बरीसिय भंजे उचापा। राम बरीसिय भंजे उचापा। तो मिथिला के लोग कहते हैं राम जी ने सीता जी का वर्ण किया इसलिए सीता जी ने धनुष तोड़ दिया। तो शक्ति ही कार्य करती है। आप देखो जब सीता जी का अपहरण हो गया और आषाढ़ का पहला दिन था, प्रवर्षण गिरी पे भगवान बैठे थे शिला पर भैया लक्ष्मण के साथ। एकाएक बादल बड़े जोर से गड़गड़ाया, आषाढ़ का बादल। उस गड़गड़ाहट को सुन के भगवान सिकुड़ गए। लक्ष्मण बोले भैया क्या बात है? कह घन घमंड गरजत नभ घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो ये अंतर संबंध है, शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते हैं। अच्छा आपके शरीर में जो शक्ति है, हम लोगों के शरीर में जो शक्ति है, क्या हम इससे अलग हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आपका सत्संग सुनने आए हैं और शक्ति अपने घर पर झरोखे पे रख के आए हैं। जहाँ शक्ति वहाँ शक्तिमान।
दोनों का अभेद संबंध है, जैसे जल व जल की लहर। तो ये अलग नहीं है, ये लीला क्रम में अलग दिखाई पड़ते हैं। महाराज बनु ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हो कि आप हमारा पुत्र बन के आएंगे, तो उनका विवाह हमारे पुत्र वधु कहे, पुत्र वधु अभी से नहीं बताएंगे, जब पुत्र आएंगे तो पुत्र वधु भी कहीं पैदा होगी। तो इस तरह पैदा अलग अलग होते हैं, विवाह होता है, लेकिन ये सोचिए कि अलग हैं तो अलग नहीं होंगे। जब शंकर जी ने कहा जनक जी से, भोर में सपना दिया कि सुनो राजन, धर्मदियम तेगे है पूजितम तो पूर्वजई, तुम्हारी कई पीढ़ियों से ये धनुष यहाँ रखा है मेरा, खूब पूजन हुआ इसका, अब ऐसा करो तस्य प्रतिज्ञा तोया कार्य, अपनी कन्या के विवाह के लिए उसी को लेके प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करे महाराज? बोले जो इसको उठा ले, तोल ले, चढ़ा दे, तोड़ दे, तस्मै कन्या तोया दे, उसी को आप कन्या दे दो। महाराज जनक लगा बेहोश होके गिर जाएंगे। अरे बोले इसी धरती पर इस समय रावण है, इसी धरती पर सहस्त्रबाहु है, ये सब सुनेंगे विज्ञापन तुरंत आएंगे और पट से तोड़ के चट से मेरी कन्या लेके चले। प्रभु कहीं मेरी कन्या दैत्यों के हाथ में पड़ गई तो भगवान शिव कहते हैं महाराज पूरी बात तो सुनो, तस्मै कन्या तो आदेया उस एव परमेश्वर, ये काम परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप देखो सब लोगों ने जोर अजमाया, लेकिन तिल भर भूमि न सके वो छोड़ाई। जनक जी कहते हैं आप लोग कैसे जोधा हैं, धनुष एक रत्ती नहीं हिला। राम जी को देखते ही छूते ही टूट गया, राम जी छुए टूट गया। परशुराम जी ने कहा कि सीना तान के खड़े हो, अहंकार हो गया, कहा धनुष तोड़ दिया। कहे महाराज हम तोड़े ही नहीं तो अहंकार का होगा। अछुअत ही टूट पिनाक पुराना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मई के ही है तो करो अभिमाना, मैं के ही है तो करो अभिमाना। तो भगवान भी बेचैन हैं। ऐसा ये एक तरफा प्रेम नहीं होता, दोनों एक हैं। वो उनके लिए तड़पते हैं तो उनके लिए तड़पते हैं। तथा हम अपि तच्चित्तो निद्रांचन ले निशि वेदांग रुक्मिणा द्वेषान ममोद्वाहो निवारितः। ठीक है, हम जानते हैं उसका भाई विघ्न डाल रहा है, कोई बात नहीं, संदेश मिल गया, उसकी मनस्थिति हम जान गए, अब देर करने की आवश्यकता नहीं। भगवान तुरंत खड़े हुए। शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्च श्रवा के समान गतिमान थे, जल पे चलेंगे, थल पे चलेंगे, जल पे भी चलेंगे और उड़ करके भी यात्रा करेंगे। ऐसे घोड़े रथ में नियुक्त करके भगवान बोले पंडित जी आई जल्दी से बैठिए। हाथ पकड़ के रथ में बैठाया, फिर रथ को वायु वेग से दौड़ा दिया। गोविंद का रथ जा रहा है, दाऊ जी ने देख लिया। ऐसा क्या हुआ कि ये ब्राह्मण आया और थोड़ी देर में इसको लेके रथ से इतना जोर जा रहा है। कौन सी इमरजेंसी है, कौन सी अर्जेंसी है? और कन्हैया कोई खतरा तो मोल लेने नहीं जा रहा। अब पीछे से उन्होंने क्या किया, और तुरंत अपने सेवकों को आवाज लगाई और उन्होंने नारायणी सेना लेकर के उनके पीछे पीछे कुंडनपुर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा एक चिट्ठी आई थी, वही कुछ मामला है। तो पीछे पीछे बलदाऊ जी अपने भाई की सुरक्षा के लिए चले गए। अब जाए रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये तो दौड़े चले जा रहे हैं। अब जब कुंडनपुर आया तो बोले अच्छा यहीं का कुछ कार्यक्रम है, उसी में आए हैं। परसों कुंडनपुर में राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कोई कार्ड आता तो हमको भी दिखाते, तो गुप्त रूप से चल दिए। लगता है दाल में कुछ काला है। अब शिशुपाल बारात लेके आ गया और जनवासे में उसकी बारात है। अब उसकी बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा आए थे, कृष्ण कन्हैया तो अकेले आए थे। लेकिन दाऊ जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य था कि भैया अकेले नहीं जाने पाएगा। वो नारायणी सेना उनके साथ आ गई। और उसके बाद सुबह होते होते जब भगवान कुंडनपुर की सीमा में गए
तो पंडित जी कुंडनपुर के ही थे। बोले जाके रुक्मिणी को समझा दो, हम आ चुके हैं। अब किसी प्रकार से डरे नहीं, पत्र में जो लिखा था वैसे ही सब कार्य होगा। अब पूरे कुंडनपुर में हल्ला मच गया, बारात आई बारात आई। शिशुपाल बैंड बाजे लेकर आ चुका था। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है, अब जन्माशय का प्रबंध करने हम जा रहे हैं। आप सगाई का सामान तैयार करिए और जल्दी करिए। उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई वगाई तो कुछ नहीं हुई थी, आज ही होगी। आधुनिक तरीके से विवाह होगा, बारात आएगी तब सगाई चढ़ाई जाएगी। भीष्मक जी सगाई का सामान तैयार करके जाने लगे। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था। इधर बारात आ गई थी, उधर द्वारकाधीश का कुछ पता नहीं चला। तो पंडित जी लौटे नहीं, इतने में पंडित जी पहुंच गए। रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़कर भोले बाबा को याद कर रही थी। हे भोलेनाथ, सोमवार के बहुत व्रत किए हैं, आज तुम्हारे व्रतों का फल हमको चाहिए। सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं? ऐसा सोच रही है कि शुभ संकेत मिलने लगे। बाईं भुजा फरकने लगी, बाईं जंघा फरकने लगी, बायां नेत्र फरकने लगा। अचानक सामने से पंडित जी आते दिखाई पड़े। मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपनी छड़ी घुमाते हुए पंडित जी चले आ रहे हैं। दूत जब लौटता है तो उसके हाव भाव से कार्य होने न होने का पता चलता है। आप देखो, सीता जी की खबर लेके लंका में विध्वंस करके हनुमान जी जब लौटे तो समुद्र के किनारे खड़े होकर पहले किलकिलाए। बानर जब प्रसन्न होता है तो किलकिलाता है और क्रोध में होता है तो कटकटाता है। ये दोनों बात आपको मिलेगी। आओ समुद्र के किनारे आए तो शब्द किलकिला, किलकिलाने लोगों का काम हो गया। पंडित जी की चाल को देख के रुक्मिणी जी ने समझ लिया कि लगता है गोविंद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। ये पंडित जी बड़ी मस्ती में आ रहे हैं। बोले जल्दी बताइए पंडित जी, क्या समाचार? बोले घबराओ नहीं, सारा काम हो जाएगा। मंदिर में थोड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा में वो है। अब रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा, चली गदगद होकर के और देवी जी के मंदिर में पहुंच गई। ब्राह्मण को प्रणाम की और कृतज्ञता स्वरूप बोली कि महाराज, हम आपको उपहार वगैरह देंगे, इस समय नहीं है, लेकिन जीवन भर मैं आपका ऋण स्वीकार करती हूँ। बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा करके दिव्य श्रृंगार करके रुक्मिणी जी चल देती हैं। सखियों के साथ मंदिर की तरफ रुक्मिणी जी चली जा रहे हैं और भीष्मक भी सगाई का सामान लेके जन्माशय की ओर जा रहा है। रास्ते में किसी ने खबर कर दी, महाराज मालूम है भीष्मक महाराज है क्या? अरे आपके इस विवाह में द्वारकाधीश भी पधारे हैं। अब वो जन्माशय जा रहा है और पिताजी चल दिए द्वारकाधीश की सेवा में। जब वहां पहुंचे तो बोले अब तो हम पहले उनका स्वागत करेंगे, बाकी काम बाद में होगा। अचानक रास्ते में कार्यक्रम बदल के द्वारकाधीश के सामने खड़े हो गए। प्रभु भी प्रमुदित हो गए। बोले आओ आओ सरकार, आपका स्वागत है। इस पावन घड़ी में आप पधारे, मैं धन्य हूँ। भीष्मक जी भगवान का स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान जो सिर पर सेवक लिए थे उन्होंने समझा दूल्हा सरकार यही है। जैसे शंकर जी के विवाह में शंकर जी पीछे और इंद्र आगे, भगवान विष्णु आगे, ब्रह्मा जी आगे, तो इंद्र को देखे लोग सोचे यही दूल्हा होगा, विष्णु को देखे यही दूल्हा होगा। दूल्हा तो वहां, अब शिशुपाल वहां और गोविंद भगवान को दूल्हा समझकर सगाई का सारा सामान वहीं रख दिया गया। अब देखो भगवान की लीला, भगवान के चरणों में सब लोग सगाई का सामान चढ़ाने लगे। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल को, पर चढ़ गई गोपाल को। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब सगाई हो गई, भगवान मुस्कुराए, बोले ये सब करने की क्या आवश्यकता है? जब कोई किसी को कुछ देता है तो वो आदमी शिष्टाचार में यही कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं और स्वीकार कर ले। तो भगवान इस तरह से मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा बोले अब स्वागत तो कर चुके और ये बड़ी शुभ घड़ी में आप आए, बहुत टाइम से आए, लेकिन अब क्या बताएं भगवान, हम कुछ और काम कर लें। तो भगवान के देखिए आपका प्रेम देख के हमको छोड़ते नहीं बनता है। अब हाथ पकड़ के भीष्मक जी गदगद हो गए, प्रभु द्वारकाधीश को अपने नगर में ला दिए, एकदम मंदिर के पास। अब उधर जन्माशय का हाल कुछ इधर। अब नगर में हल्ला हो गया, बारात आ गई,
भीष्मक महाराज नगरवासियों से द्वारकाधीश का दर्शन करा के गदगद हो रहे हैं। अब रुक्मिणी के भाग्य खुल गए, कितने सुंदर हैं दूल्हा सरकार, आज तक कभी ऐसा दूल्हा नहीं देखा गया। अच्छा भगवान साक्षात दूल्हा बन जाए तो फिर क्या पूछना है। पूरे नगर में आनंद का माहौल हो गया। अब लोग सोच कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है, लेकिन कौन किसका मुंह बंद करे, कौन किसको समझाए, सब धारा में बहे जा रहे हैं। सेवकों ने देवियों को समझाया कि देवियों पागल हो गई, हमारे मेहमान द्वारकाधीश कृष्ण है, दूल्हा नहीं है। बोले दूल्हा कौन है? बोले अभी वो जनवासे में सो रहे हैं, उनको सोने दो, ये दूल्हा, इनको हम लोग दूल्हा मान लिए। और कुंडनपुर का भाग्य खुल गया, इनसे सुंदर कोई होगा? एक बुढ़िया बोली, हे भगवान, आज तक मैंने जितना पुण्य किया हो, भगवान की आरती उतारते हुए मेरा पुण्य लग जाए। अश्यु भार्याम भवितुम रुक्मिण्यार्हति वापरा, और रुक्मिणी को यही पति मिल जाए। जैसे जनकपुर के लोग मनाते थे, जहाँ अच्छे नागरिक होते हैं वो बेटी के विवाह में साधक होते हैं, बाधक नहीं होते हैं। ऐसे प्रसंगों में आप देख सकते हैं। अब जितने नर नारी थे सब आने लगे, राजकुमारी को यही वर मिले, ऐसा मनाकर उनकी स्तुति करने लगे। अब बोले महाराज आप हमारी हाजिरी स्वीकार कर लो और हम जल्दी में आज्ञा दीजिए। महाराज शादी में पूर्णतया सम्मिलित होकर जाते तो बड़ी खुशी होती, लेकिन देखिए आपने कोई चिट्ठी भी हमें नहीं भेजी थी भीष्मक महाराज, हम तो ऐसे ही आ गए सुन के। अब ऐसा करेंगे, अब जब हम अचानक यहाँ आ ही गए हैं तो हम चाहते हैं हम देवी माँ का दर्शन करके लौट जाएं। बोले जाइए प्रभु दर्शन कर लीजिए। और वहाँ दर्शन करने जब गए तो रुक्मिणी महारानी वहाँ पे विद्यमान थी और सोच भगवान को देख करके वो तुरंत बोली, प्रभु आपकी कृपा हो गई, अब हम चलते हैं। जरासंध बारात में आया था और जब दूल्हा बन के बैठे सरकार और नगर भ्रमण करके लौटे, सब नर नारी द्वारकाधीश भगवान की जय के नारे लगाने लगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं मंदिर में और रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई थी। सैनिकों ने दौड़कर सारा मंदिर घेर लिया। मंदिर में बैठी रुक्मिणी देवी माँ की पूजा करें, प्रार्थना करें। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतानजुताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। हे भवानी हमारे पति श्री कृष्ण भगवान हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जैसे सीता जी ने मांगा तो माँ भवानी ने जैसे सीता मैया को आशीर्वाद दिया, वैसे रुक्मिणी महारानी को क्या मन जाई राज्य मिले सोबर सहज सुंदर, मनो जाहि राज्य मिले सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। अब रुक्मिणी जी भगवान की सांवली सूरत को मन में बसा लेती हैं और विशाल सैन्य समुदाय नारायणी सेना का चारों तरफ से खड़ा है। रुक्मिणी जी घबरा गई। भगवान मैंने तो लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी सेना नजर आ रही है, कहीं खून खराबा तो नहीं होगा, अब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ये जैसे खड़े हैं खड़े रहेंगे और आप विश्वास करो हम कुछ नहीं करेंगे। सैनिकों ने जब रुक्मिणी जी का सौंदर्य देखा तो सब मोहित हो गए और सब मोहग्रस्त होके जैसे कोई हिप्नोटाइज्ड हो जाए, सब मूर्तिवत हो गए। अब सैनिक मूर्तिवत हो गए, लेकिन भगवान सावधान है ले जाने के लिए और सैनिकों के बगल में आकर खड़े हो गए। और रुक्मिणी पर जब दृष्टि पड़ी द्वारकाधीश की तो वो सैनिकों को देखती हुई घूम के द्वारकाधीश के पास आई और भगवान ने हाथ हिला के कहा घबराओ मत, हम ही हैं। अब मंद मंद मुस्काते हुए भगवान गोविंद रुक्मिणी जी को हाथ से पकड़ते हैं और वो उनको रथ पे बिठा लेते हैं। अब सैनिक देखते जा रहे हैं, वाह रथ देखो कितना गजब का है, सोने का है, वही देखने में मगन है। और भगवान
घोड़ों को दौड़ा देते हैं। अब जब रथ दूर चला गया तब होश आया, क्यों रे हम काहे को खड़े हैं, दौड़ो दौड़ो। पीछे से सैनिक भी जाते हैं रखवाली करने के लिए। अब वो दौड़ लगाना प्रारंभ किए और इधर भीष्मक के लोग चिल्लाना प्रारंभ किए, अरे कहाँ भाग गया भगोड़ा, ये तो आया था, तो हम इसको नहीं समझे कि रुक्मिणी को लेके भागेगा, नहीं यहाँ युद्ध होता। अब सैनिकों ने घेराबंदी की थी, वो बोले बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान चौक के पीछे देखते हैं हमारी जय किसने बोली, तो देखा दाऊ जी महाराज सैन्य संचालन कर रहे हैं, पीछे पीछे सुरक्षा कर रहे हैं। अब आगे बढ़े तो जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था वो जो है तुरंत प्रण करता है। इधर जरासंध जनवासे में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोला कि ये बताओ सब गड़बड़ हो गया, अरे वो होने वाली तुम्हारी देवी तो भाग गई, वो काला काला मुरली वाला आया सबके सामने वो लेकर के पागल बना के ले गया, पता नहीं चला महाराज अब क्या किया जाए, वो तो मुरली वाला बहुत खतरनाक है, हमारे सावधान किया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। शिशुपाल बोला साहब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो देखिए कैसे समझाया जाता है, जरा वो कहता है, शिशुपाल कहता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, दुनिया का उपहास नहीं सुनूंगा। अरे बैंड बाजे लेके बारात लेके आया और बिना बहू के घर लौट के जाऊंगा, दुनिया हंसेगी, भाभियां जिंदगी भर उलाहना देंगी, तो ये कोई जिंदगी है? जरासंध ने कहा शिशुपाल तुम बहुत दुखी हो, एक बात बताएं तुमको, जय पराजय जिंदगी में आती रहती है, क्षत्रियों का काम है। हमको देखो शौर्य सप्तदशाहंग वही संयुगानि पराजित है, इसने मुझको 100 युद्धों में पराजित किया और 23 करोड़ अक्षौणी सेना लेकर के हम इससे लड़ते थे, लेकिन हम हार नहीं माने। ये कृष्ण तुमको एक बार आया 2 बार आया, तुम इतना परेशान एक ही बार में हो गए, इतने में रुक्मी आता है, कहता आप लोग परेशान न हो, हमने प्रण किया है, और दोनों हाथ उठा के सबके सामने प्रतिज्ञा करता है क्या, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युह्य च रुक्मिणी, अगर कृष्ण को ओवरटेक न कर लिया, युद्ध में उसका वध न कर दिया, रुक्मिणी को वापस न लिया, तो कुंडिनम न प्रवेक्षामि और सत्य में तद ब्रवीमि। हम आप लोगों के सामने सत्य भाषण कर रहे हैं, इतना काम करके तब लौटूंगा। अच्छा त्रेता में जो लोग सत्य कहते हैं तो सत्य ही बोलते थे, द्वापर में सत्य हो नहीं पाता था क्योंकि गलत प्रतिज्ञा करते थे, और कलयुग में जब कहे मैं सत्य कह रहा हूँ तो सावधान होना चाहिए, ये सत्य सत्य बार बार क्यों कह रहा है, सच्ची बात है तो कच्ची निकल जाएगी। त्रेता में ऐसा नहीं होता था। देखिए त्रिजटा ने कह दिया कि यह सपना, मैंने सपना देखा, बानर आया लंका में आग लगा, रावण को बेइज्जत किया, और यह सपना मैं कहूँ बिचारी, और वही है सत्य गए दिन चारी। तो किसी ने शंका किया, सारी राक्षसियां भाग गई सीता जी का पहरा छोड़ करके, ये सपना सत्य होगा। तो राक्षसियों का कहा हुआ सत्य हो, जब कहते हैं कि सत्य होगा, लेकिन अब युग परिवर्तन हुआ और सत्य तो गायब हो गया। कल युग में सत्यम तपः दया दानम, धर्म के 4 पैर हैं और सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। का धर्मन दूसर और सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। महाराज दशरथ सत्यवादी थे, सत्य संध थे, प्राण चले जाए सत्य नहीं जाएगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु बचन न जाए।
वे सत्यवादी भगवान से ही जो कहे, भगवान के लिए जो प्रतिज्ञा करे कि ऐसा कर दूंगा, वो सत्य कभी घटित हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंसान से विरोध करे चलेगा, लेकिन हिरण्यकशिपु की तरह भगवान से विरोध करे। रुक्मी भी भगवान को मारने की बात कह रहा है। भगवान न जन्मते हैं न मरते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा कर लिया और उसके बाद गया और रास्ते में भगवान का रथ पकड़ लिया, लड़ने की चुनौती दिया। भगवान रथ से उतरे, रुक्मिणी जी घबरा गईं कि ये क्या हो गया। अब एक तरफ पतिदेव हैं और एक तरफ भाई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। रावण युद्ध कर रहा था तो भगवान का भक्त भगवान और भाई, ये भकार, तो ये कितनी विकट स्थिति थी। अच्छा, रुक्मी जो था वो निहत्था हो गया और वो कहता है कि भगवान चमचमाती तलवार निकाले, और तलवार देख के रुक्मिणी और घबरा गई, प्रभु के चरण पकड़ लिए। का जोगेश्वरा प्रमेयात्मन, आपके बल की थाह नहीं है, आप जोगेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। अब ये हमारा भाई अज्ञानी है, आपके बल की थाह नहीं है। अच्छा, जब सुग्रीव से कहे कि सचा सखा सोच त्याग बल मोरे, हम सब कर देंगे। अरे कहे भगवान जानबूझ के बोलिए बाली महाबल, आप बली हैं, मेरा भाई महाबली है, तो कहे आप परीक्षा ले लो। और जब दुंदु व्यस्त ताल दिख रहा है, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए, तो वही सुग्रीव कहता है देखी अमित बल तब बाढ़ी ये प्रीति, देखी अमित बाढ़ी प्रीति, बाली बध बइन भई परती, बाली बध बइन भई परती। सुग्रीव साधक जीव, विषयी जीव, विभीषण साधक जीव है। साधक जीव जो होता है, विषयी जीव होता है, तो वो पहले महिमा जानता है, पूछता है कि इनमें कुछ शक्ति है कि नहीं, और तब थोड़ा विश्वास लेके चल पड़ता है। जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगेश जल कई चिकनाई। तो रुक्मिणी जी तो जान रहे हैं, लेकिन रुक्मी नहीं जान रहा है। प्रभु आप अप्रमेय बलशाली हैं, अतुलनीय हैं, तो आप ऐसा करिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। अब ये जैसा भी है, भला बुरा है, ये मेरा भैया है। भाई के प्रेम में जब ऐसी स्थिति आती है, हृदय से उद्गार निकलते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। भगवान ने कहा विभीषण कैसे तुम्हारा भाई मरेगा। विभीषण घूम गए उधर, बार बार उधर राम जी देख रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं। लेकिन उसने सोचा, बहुत लंबा वृत्तांत है, दो एक लाइन सुना देता हूँ। उसने कहा ये तो भगवान है, ये तो स्वयं समर्थ है, ये मेरा भाई है, इसका भेद मैं बता दूं, ये मार डालेंगे, दुनिया क्या कहेगी। क्या कहता है कि सचमुच उस क्षण उस भाई में, भेद नहीं बता रहा है, और भाई का प्यार उमड़ आया, भाई का प्यार उमड़ आया, भाई का प्यार उमड़ आया। जैसे सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया, जैसे सूखे। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, कुंभकर्ण को मरवा दिया, महाबली मेघनाथ को मरवा दिया। अब बस सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें भी आज भलाई है, इसमें भी आज भलाई है, इसमें भी आज भलाई है। और जैसा भी भला बुरा है, पर आखिर भाई तो भाई है। और लंका नगरी
नगरी को किसने बसाया, कौन जानता था। लंका की शान इसी से है और सबकी पहचान इसी से है, सबकी पहचान इसी से है, सबकी पहचान इसी से है। और भगवान स्वयं भी हैं समर्थ पर इसकी जान हमी से। उसको याद आ गया कि जब ये राम जी के ऊपर आकस्मिक आक्रमण कर दिए थे, राम जी ने एक बाण मारा, मरणासन हो गए, कंधे पे लाद कर शुक्राचार्य जी के यहाँ ले गया। गुरुदेव ने इसके नाभि में संजीवनी विद्या से हम अमृत की स्थापना कर दिया और बोले जाओ दशीष, हमसे पूछ के आक्रमण करना चाहिए था, असमय में चले गए। अब एक बात ध्यान रखना, खटकरणों विद्यते मंत्र, हम लोग 3 लोग हैं और 6 कानों में कोई बात आप गुप्त मंत्रणा करें तो उसके भंग होने की बड़ी संभावना रहती है। मंत्रणा जब करो 1 से करो, अगर वो बात आउट हुई, लीक हुई तो वही आदमी पकड़ा जाएगा। और 3 रहेंगे तो सोचेगा हम लीक कर दे रहे हैं, संदेह उन पे जाए। खटकरणों विद्यते मंत्र, मंत्रणा कैसे करनी चाहिए। तो कहा रावण जाओ ये भेद न खुले। तो रावण ने तमक करके कहा गुरुदेव आप ही जान रहा, आप किसी से मत बताना। अब बोले ये विभीषण, अरे कहा वो तो भाई है, वो क्यों बताए। वही दृश्य उसके निगाह में आ गया और सोचा खोलूंगा भेद नहीं। गुरुदेव को कह दिया आप मत बताना, भाई पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास नहीं है। लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, गुरु पे, गुरु की वंदना पहले करते। तो कहा मेरा भाई मुझको इतना मानता, नहीं बताऊंगा, क्योंकि लंका की शान इसी से है और सबकी पहचान इसी से है, सबकी पहचान इसी से है, सबकी पहचान इसी से है। और भगवान स्वयं भी हैं समर्थ पर इसकी जान हमी से। फिर भगवान ने थोड़ा कहा ये बहुत भाई के प्रेम में पागल हो रहा है, इधर ये सोच रहा है, उधर रावण क्या सोच रहा है कि प्रभु के अगले बगल मुड़रा रहा है, भेद बताने वाला है, अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ बाण चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है। बस ब्रह्म शक्ति मार दिया। और जब मार दिया तो भगवान ने देखा आवत देख सकति अति घोरा, अरे प्रणतारत भंजन प्रण मोरा, और तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सोई सेला। तब इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा ये भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। वो बदले की आग भड़कते ही वह दौड़ा भेद बताने को, वह दौड़ा भेद बताने को, वह दौड़ा भेद बताने को। और इस तरह तैयार हुआ घर का भेदी और सोने की लंका ढांकने को तैयार। तो रुक्मिणी कहती हैं प्रभु अनाड़ी है, अज्ञानी है, आप इसका वध मत करो, जैसा भी भला बुरा है ये मेरा भाई है, और अन्यथा मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। मैंने भाभियों का वो मैं अपनी भाभी का वैधव्य कैसे देख सकूंगी, बड़ी पीड़ा होगी। इतने में बलदाऊ भैया आ जाते हैं, कहते हैं खबरदार, श्री कृष्ण को कहते हैं खबरदार कन्हैया, असाध्यम तया कृष्ण कुतम कुतस्म जुगुप्सितम, ये तुम निंदनीय कार्य क्यों करने लगे, मंगल समय अमांगलिक कार्य क्यों कर रहे हो। शबरी ने इसी बात पर घर छोड़ा था, सारे पशु आ गए, बाड़े में बंद किए थे, सब चिल्लाते थे, हुंकारते थे। शबरी ने कहा माताजी इतने पशु काहे के ले आए। कहा बेटा परसों तेरी शादी है ना, यही काटे जाएंगे, वही मांस लोग
आएंगे खाएंगे। कहा शादी तो मांगलिक कृत्य है, शुभ कृत्य है, इतने जीवों की हत्या करके हमारी शादी होगी। अब बस रात में उठी और सबके खूंटे से उनका बंधन खोल दिया और सबरी आगे आगे भागे और सारे पशु रमाते हुए सबरी के पीछे। बोले माँ तूने मेरे बंधन खोले हैं, तेरा भाव बंधन खोलने भगवान स्वयं आए। जो पशु बोल नहीं सकता वो भी आशीर्वाद देता है, वो भी भगवान का दर्शन देता है। शास्त्र में वर्णन पढ़ लीजिएगा। तो भगवान को बलदाऊ भैया कहते हैं वपनम श्मश्रु केशा नाम वैरूप्यम सुहृदो बद। सुनो, अरे इसको बेइज्जत कर दो यार, तलवार वपन, इसका जो है श्मश्रु मूछ दाढ़ी और सिर का बाल मुड़ा दो, मुंडित होके जाएगा। मुंडन के बाद कुंडनपुर भेज दो, ये सजा कम है। तो भगवान गोविंद हंसने लगे, अच्छी सजा आप बता रहे हैं, इस तरह की सजा शास्त्र में वर्णित है। यही विभीषण ने रावण को समझाया था कि इसको आप ये सजा दे सकते हैं। तो भगवान और दूसरी बात कहते हैं कि देखो हमारी ये जो रुक्मिणी है अगर रास्ते में ही रोती हुई हमारे महल में प्रवेश करेगी तो जिस घर में वधू रोती है उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है। कन्हैया सोच रही तो साक्षात लक्ष्मी है, कहाँ भाग जाएगी। लेकिन हमको आपको बताने के लिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रिया। आप कोई भी धर्म करो, तीर्थाटन करो, परोपकार करो, बहुत कुछ कर लो, लेकिन घर में बैठी हुई देवी अगर पीड़ित है किसी के नाते, अगर बच्चे के नाते माता पिता पीड़ित हैं तो आप समझो अगर उसकी जननी उस पे कृपा नहीं कर रही है तो वो तो कृपा नहीं करेगी बस, और बद्दुआ नहीं दे। क्यों? क्योंकि होठों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, होठ पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो, एक स्त्री संसार में ऐसी है माँ जो पुत्र को बद्दुआ नहीं दे सकती है। माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो अगर ये बहू रोती हुई जाएगी तो हमारे द्वारकापुरी की राजलक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। भगवान मान गए और कहते हैं कि चलिए ठीक है दाऊ जी आप कह रहे हैं वैसा ही करके उसको भेज दिया। और जब भेज दिया तो आप समझिए वो फनफनाता हुआ लौट गया। अब इधर दाऊ जी ने रुक्मी को भी समझाया कि देखो गलती है, अब ठंडे दिमाग से काम करो, जाओ। सामंजस्य निभाया और रुक्मी को विदा कर दिया। अब जबकि भगवान द्वारकाधीश धूमधाम से द्वारका पहुंच गए। अब द्वारका वासियों को पता चल गया हमारे सरकार बहुरानी के साथ पधारे हैं। अब घर घर में मंडप सजने लगे। आचार्य जी अब ले आइए झांकी भगवान की ऐन वक्त पे ही। तो ये भगवान का ब्राह्म विवाह है। अब जैसे सब विवाह होते हैं हम लोगों के, वैसे द्वारकापुरी में भगवान का विवाह होता है। अब बढ़िया झांकी सजने लगी, नगर सजाया जा रहा है और दूल्हा और दुल्हन की सजावट हो रही है। सबसे पहले रुक्मिणी महारानी को स्त्रियां सजाती हैं। कैसे? आप भजन के माध्यम से सुने। मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की 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 मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की हाँ गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की हाँ
कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मैंने नथनी सजाई रे मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने रत्नी सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे प्राणों में मोहन मन भावन मेरे प्राणों में मोहन मन भावन मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई जय हो कृष्ण नाम की मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण 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 मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जलाई हरि कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में तो मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने विद्या सजाई रे हरि कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण 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 मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब कन्या की सजावट होती है तो वर की भी सजावट हो रही है। अब आप देखिए कि कन्हैया की सजावट कैसे कर रहे हैं द्वारकावासी। हर फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। 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 हाँ, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन
बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं रुक्मणी जी दुलारी, और साथ सज रहे हैं रुक्मणी जी दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हो। करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें, बिन मोल बिक गई, बिन मोल बिक गई है, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। जय हो। मैं सदके, हाँ सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। जय हो।
सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही हैं रुक्मणी जी दुलारी, और साथ सज रही हैं रुक्मणी जी दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहि तज्जदायुः शतमिन्न शरदो अस्ति देवायतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुतरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वसवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यत यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रुक्मिणी महारानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आप लोगों के सामने माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य झांकी उपस्थित है। जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं या कुछ भाव समर्पित करना चाहते हैं, जो भी मन में इच्छा हो, तो वो लोग बिना भीड़ लगाए बारी बारी से आते रहेंगे। तब तक हमारे संगीत के सहयोगी श्री श्री राम पांडे जी आपको एक भजन सुनाते रहेंगे और उसी भजन के साथ आप लोग आकर के मंच पर जो भी भाव समर्पित करना है सरकार की शादी में, और साथ ही साथ इस भजन पे जो लोग नाचना चाहते हो सामने आकर के खूब झूम करके नाचें, क्योंकि भगवान के विवाह में जो लोग नाच लेंगे उनको संसार के सागर में नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों के अपने विवाह में तो खूब नाचे हैं, एक बार भगवान के परमात्मा के विवाह में नाचिए, संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय श्री राम। बोलिए बाटे बिहारी लाल की, दूल्हा सरकार की। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी
ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जाए, मुझे कान्हा मिल जाए, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता, गोपियों के चित चोरे, गोपियों के चित चोर, दुल्हा बन माखन चोरे, दुल्हा बन माखन चोर। और मधुमंगल और श्री रामा ने धूम मचाई है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है, दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। अरे बने बराती देवता सब, बने बराती देवता सब, हो के साथी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरती के बाद श्री राधे। आते रहेंगे। चलिए, जो भी आप लोगों को भाव समर्पित करना है आरती के बाद आप लोग करते रहिएगा। आरती हो जाए, आरती के बाद भजन होती रहेगी। बहुत दूर दूर से लोग आकर के बैठे हुए हैं, कुछ विशिष्ट अतिथि भी आए हुए हैं जिनको जाना है, तो आप लोग अभी मंच से नीचे चले जाएं। जो लोग आए हैं वो अपना समर्पित करके नीचे रहें। आरती के बाद भी जो आप लोग लेकर के आए हैं, जो भी श्रद्धा भाव समर्पित करना चाहते हैं वो करेंगे। आरती के लिए मुख्य यजमान मंच पर आएंगे और उनके साथ श्री सतीश सिंह जी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वो भी मंच पे आएंगे, और प्रोफेसर यशवंत सिंह टीडी कॉलेज आप भी मंच पर आएंगे। मुख्य यजमान के साथ आप लोग आरती करेंगे मंच पर और बाकी लोग नीचे से आरती करेंगे।
एक थाली ऊपर रहेगी। हाँ वो सब हो गए हैं, अब रोक दीजिए आने के लिए आरती के बाद। अध्यक्ष जी आरती के लिए मुख्य यजमान के साथ ओम इदगुं हवे प्रजननं मे अतुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी के। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, लतन में ठाढ़े बनमाली। भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, कनकमय मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल्य रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा। सकल मन हारिणी श्री गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के भी, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर
ग्वाल धेनु चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेरे सुन दीन दुखारी गीत गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गीत गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गीत गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गीत गिरधर कृष्ण मुरारी पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे देहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे ओम जलेन सत्रीकरणमात्मा देवात्मा दिवन्दनमाराधे ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जले जतनेन यद्यमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सशन्त चतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देव